हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है द मैग। इस मूवी में अचानक से डायनासोर से भी बड़ी 20 लाख साल पुरानी शार्क दुनिया के सामने आ जाती है जिसका नाम मेगलाडोन है और जल्दी ही इसका अब दूसरा पार्ट भी आने वाला है जिसमें हमें डायनासोर भी दिखाए जाएंगे। तो पहले ये वाली मूवी देख लेते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि समुद्र के हजारों फीट नीचे एक सबमरीन फंस चुकी है और सबमरीन के लोगों को बचाने के लिए जोनस अपने साथियों के साथ यहाँ पर आता है। जो लोग जिंदा होते हैं ये उन्हें अपने सबमरीन में ले जाने लगते हैं, पर तभी बाहर से कोई बड़ा सा जीव न्यूक्लियर सबमरीन पर अटैक कर देता है जिससे इस सबमरीन में पानी भरने लगता है और ये सबमरीन टूटने लगती है। जोनस जल्दी से उन लोगों को लेकर अपनी सबमरीन में पहुंच जाता है पर उसके दो साथी पीछे रह जाते हैं। सबमरीन में पानी भरने लगा है और वो टूटने वाली है। जोनस बाकी बचे हुए लोगों की तरफ देखता है और उसे अंदाजा हो जाता है कि वो अब उन दोनों को नहीं बचा पाएगा और वो विशालकाय जानवर भी दोबारा इन पर अटैक करने के लिए आ रहा है। इसीलिए जोनस उन दोनों को सबमरीन में छोड़ देता है और यहाँ से बाकी बचे हुए लोगों को लेकर भाग जाता है और तभी वो जानवर न्यूक्लियर सबमरीन पर अटैक कर देता है जिससे वो फट जाती है। इसके 5 साल बाद हम दुनिया के सबसे गहरे समुद्र मारियाना ट्रेंच के पास मॉरिस नाम के आदमी को देखते हैं जो यहाँ डॉक्टर जैक और उनकी बेटी सुइन से मिलने आया है जो एक मेराइन बायोलॉजिस्ट है, क्योंकि ये लोग समुद्र की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच में जाकर रिसर्च करना चाहते हैं और अंदर जाने के लिए इन्होंने समुद्र में एक रिसर्च सेंटर भी बना रखा है जिसे देखकर मॉरिस हैरान रह जाता है। और ये लोग यहाँ से 11,000 फीट की गहराई तक सबमरीन उतारेंगे ताकि ये लोग दुनिया के सबसे गहरे समुद्र मारियाना ट्रेंच की तह तक पहुँच सकें। और जल्दी ही सबमरीन नीचे जाने के लिए तैयार हो जाती है जिसमें जोनस की पुरानी बीवी लोरी भी थी, पर इन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। और फिर जल्दी ही ये लोग सबमरीन लेकर नीचे उतर जाते हैं और धीरे धीरे 11,000 फीट की गहराई पर पहुँच जाते हैं। पर यहाँ इन्हें जमीन नहीं मिलती बल्कि ये एक गैस का बादल है जिसके नीचे जाने पर इन्हें पता चलता है कि जितना हम समझते हैं मारियाना ट्रेंच उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है और जिसे हम इसकी तह समझ रहे थे वो एक गैस का बादल है जिसके नीचे समुद्र की एक अनजान दुनिया है जहाँ पर अलग तरह के जीव रहते हैं जिसे देखने वाले ये पहले इंसान हैं। इसके बाद आगे की खोज के लिए ये अपनी सबमरीन से एक रोवर को लॉन्च करते हैं, पर जैसे ही वो रोवर थोड़ा आगे जाता है तो कोई उस पर अटैक कर देता है और फिर सबमरीन में ये लोग देखते हैं कि कोई बड़ी सी चीज इनके पास आ रही है जो डायरेक्ट इनकी सबमरीन पर हमला करती है। लोरी स्टेशन पर अपने साथियों को बताती है कि यहाँ पर कुछ तो है। जोनस सही कह रहा था, तभी उसका कनेक्शन कट जाता है और ये लोग नीचे फंस जाते हैं। पर अब सबमरीन खराब हो चुकी है और वो खुद से ऊपर नहीं आ सकती और नीचे वो लोग सिर्फ 18 घंटे तक ही जिंदा रह सकते हैं, इसीलिए हमें जाकर ही उन्हें ऊपर लाना होगा। पर बाकी लोग कहते हैं कि आज तक कोई भी उतना नीचे नहीं जा पाया है, ऐसा करना नामुमकिन है। पर मैं कहता है कि एक आदमी है जोनस जो पहले भी इतनी गहराई से 11 लोगों को बचाकर लाया है। डॉक्टर जैंग कहते हैं कि हो सकता है कि जोनस ठीक कह रहा हो, क्योंकि लोरी भी यही कह रही थी कि किसी बड़े से जीव ने उन पर हमला करा है। इसीलिए ये लोग फौरन हेलीकॉप्टर लेकर जोनस के पास पहुंच जाते हैं और उसे अपनी पूरी समस्या बता देते हैं। पर जोनस आने से मना कर देता है कि मैं दोबारा उस गहराई पर नहीं जाऊंगा। पर जब इसे पता चलता है कि उस सबमरीन में इसकी पुरानी बीवी लोरी भी है तो ये मान जाता है। और इधर हम देखते हैं कि नीचे सबमरीन पर वो चीज दोबारा से इन पर हमला कर देती है जिसकी वजह से लोरी जख्मी हो जाती है। और जब ऊपर स्टेशन पर इसका पता चलता है तो सुइन कहती है कि मैं ग्लाइडर लेकर जाऊंगी और उन्हें अपने साथ ऊपर ले आऊंगी और फिर ये ग्लाइडर लेकर समुद्र में नीचे चली जाती है। इसके बाद जोनस भी स्टेशन पर आ जाता है और यहाँ आकर इन्हें पता चलता है कि सुइन नीचे उन लोगों को बचाने गई है, जिसकी वजह से जोनस फौरन नीचे जाने के लिए तैयार हो जाता है और तेजी से नीचे जाने के लिए सारे मोटर्स को एक्टिवेट कर देता है। और इधर सुइन भी नीचे पहुंच जाती है और इसे वो सबमरीन भी मिल जाती है। पर तभी इसके ऊपर एक बड़ा सा स्क्विड हमला कर देता है और ग्लाइडर को पकड़ लेता है और उसे तोड़ने लगता है। पर तभी एक बहुत ही बड़ी मेगलाडोन आती है और स्क्विड पर हमला कर देती है और अब तक यही मेगलाडोन इनकी सबमरीन पर भी हमला कर रही थी। तभी जोनस भी नीचे पहुंच जाता है, पर वो मेगलाडोन वापस से सुइन के शिप पर अटैक करने के लिए आ रही थी। लेकिन तभी जोनस वहाँ पर बहुत सारी लाइटें निकालकर जला देता है जिससे मेगलाडोन उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है और जोनस सुइन को वापस ऊपर भेज देता है और अपनी शिप को उस सबमरीन से जोड़ लेता है और उन लोगों को निकालने लगता है। पर मेगलाडोन फिर से इनके पास हमला करने के लिए आने लगती है। जोनस 2 लोगों को तो निकाल लेता है पर तोशी सबमरीन का दरवाजा बंद करके इनकी शिप को अलग कर देता है और अपनी सबमरीन की सारी लाइटें ऑन कर देता है जिससे मेगलाडोन उस पर हमला कर देती है और बाकी लोग बच जाते हैं, क्योंकि तोशी समझ चुका था कि वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा और
उसके चक्कर में बाकी सब लोग भी मारे जाएंगे। इसके बाद जोनस इन लोगों को बचाकर ऊपर ले आता है, पर खतरा अभी टला नहीं था क्योंकि मेगलाडोन के मुंह को इनका खून लग चुका है। और फिर ऊपर सुइन सबको मेगलाडोन के बारे में बताती है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी शार्क है जिसका नाम मेगलाडोन है, पर हमारा मानना था कि 20 लाख साल पहले ये खत्म हो चुकी थी, पर हम गलत थे। आज भी समुद्र की गहराइयों में मेगलाडोन जिंदा है। ये इतनी बड़ी है कि एक ही बार में व्हेल के 2 टुकड़े कर सकती है। और इधर बाहर जब सुइन की बेटी खेल रही होती है तो तभी उसके पास मेगलाडोन आ जाती है और स्टेशन पर हमला कर देती है। बच्ची की चीख सुनकर ये तीनों फौरन बाहर की तरफ भागते हैं। बच्ची तो सही सलामत थी, पर शीशे के ऊपर बहुत बड़े बड़े दांतों के निशान थे। पर तभी यहाँ पर एक व्हेल आती है, लेकिन तभी मेगलाडोन आकर उस पर हमला कर देती है और उसके 2 टुकड़े कर देती है। और अब इन लोगों को पता चलता है कि जब इनकी सबमरीन ने नीचे उस गैस के बादल को पार किया था तो नीचे हुए धमाके की वजह से उस गैस में एक बहुत बड़ा छेद हो गया था, जिससे अब उन मेगलाडोन को ऊपर आने का रास्ता मिल गया। पर जल्दी ही वो रास्ता बंद भी हो गया। लेकिन तभी इन्हें खबर मिलती है कि 3 बोट्स पर हमला हुआ है, इसीलिए ये लोग फौरन वहाँ पहुँचते हैं। पर वहाँ पर इन्हें सिवाय मलबे के कुछ नहीं मिलता। किसी इंसान का कोई नामो निशान ही नहीं था, मतलब ये मेगलाडोन का ही काम है। तभी डॉक्टर जैक कहते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही ताकतवर जहर है, अगर हम उसे मेगलाडोन को लगा दें तो वो मर जाएगी। इसके बाद सुइन एक बड़ा सा जहर वाला इंजेक्शन लेकर पिंजरे में बैठ जाती है और फिर ये लोग मेगलाडोन को बुलाने के लिए पानी में मरी हुई मछलियों का चारा डालते हैं, जिनसे बहुत सारी शार्क इनकी तरफ आ जाती हैं। और उन शार्कों का पीछा करते हुए मेगलाडोन भी यहाँ पर आ जाती है और सुइन के केज को पकड़ लेती है। लेकिन वो केज बहुत ही मजबूत है, इसीलिए मेगलाडोन उसे तोड़ नहीं पाती। इसीलिए वो इसे खींचकर ले जाने लगती है, जिससे बोट पर बनी वायर भी खींचने लगती है। लेकिन मौका मिलते ही सुइन मेगलाडोन के जहर वाला इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन फिर भी मेगलाडोन सुइन को केज समेत ही निगलने लगती है। और उसे बचाने के लिए जोनस फिर पानी में कूद जाता है और वायर की मदद से सुइन के पास जाने लगता है। और ऊपर वायर खींचने की वजह से जैक्स पानी में गिर जाती है और मेगलाडोन सुइन को छोड़कर जैक्स की तरफ आने लगती है। पर तभी मॉरिस पानी में सीढ़ी डाल देता है और एंड टाइम पर जैक्स ऊपर चढ़कर बच जाती है। और इधर शिप से क्रेन टूटकर पानी में गिर जाती है, जो सीधा केज को नीचे ले जाएगी। ऊपर ये लोग मेगलाडोन को पकड़ने के लिए चारा डालते हैं और इधर जोनस भी सुइन को केज से निकाल लेता है और इधर मेगलाडोन भी जाल में फंस जाती है। जोनस सुइन को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी मेगलाडोन उसे खाने वाली होती है। पर तभी वायर में बंधे होने की वजह से वो इन तक नहीं पहुंच पाती, जिससे इन दोनों की जान बच जाती है। और फिर धीरे धीरे जहर का भी असर होने लगता है, जिसके बाद जोनस सुइन को ऊपर ले आता है। पर सुइन बेहोश हो चुकी थी, लेकिन जब उसे होश आता है तो जोनस उसे दिखाता है कि हमने उस मेगलाडोन को मार दिया है, जिसे ये लोग अपनी बोट पर ले आए हैं। और ग्रुप के बाकी लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। पर तभी पानी में से एक और इससे भी बहुत बड़ी मेगलाडोन आती है और उस छोटी मेगलाडोन को पकड़कर ले जाती है, जिससे इनकी बोट भी पलट जाती है और ये सब पानी में गिर जाते हैं। बचे हुए लोग फौरन उल्टी बोट के ऊपर आने की कोशिश करते हैं, पर तभी मेगलाडोन वापस आ जाती है। लेकिन जैक्स की जान बचाने के लिए हीलर शार्क का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, जिसके बाद वो हीलर को खा जाती है और जैक्स बोट के ऊपर चढ़ जाती है। इसके बाद मैक जाकर एक बोट पर चढ़ जाता है, जिसमें बैठकर ये बाकी लोगों को यहाँ से जल्द निकालने की कोशिश करता है। पर तभी मेगलाडोन फिर से इनका पीछा करने लगती है। पर जल्द ही मॉरिस के बुलाने पर उसके सिक्योरिटी गार्ड हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं। पहले वो इसके ऊपर एक ट्रैकर लगाते हैं और फिर इसे गोलियों से शूट करने लगते हैं, जिससे मेगलाडोन यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये लोग वापस से स्टेशन पर आ जाते हैं और मॉरिस इनसे कहता है कि मैंने ये ऑपरेशन बंद कर दिया है और चाइना की गवर्नमेंट को भी इस सब के बारे में बता दिया है और जल्दी ही आर्मी आकर उस मेगलाडोन को मार देगी। अब तुम सब लोग वापस जा सकते हो, आर्मी सब संभाल लेगी। इसके बाद मॉरिस यहाँ से चला जाता है, क्योंकि मॉरिस का प्लान कुछ और ही है। उसने आर्मी और सरकार को कुछ नहीं बताया है, बल्कि वो खुद जाकर उस मेगलाडोन को मारना चाहता है, इसीलिए इसने उसके ऊपर ट्रैकर भी लगवाया था। और फिर कुछ ही देर बाद ये लोग मेगलाडोन के पास पहुँच जाते हैं और पानी में बॉम्ब डालकर उसे मार देते हैं। इसके बाद मॉरिस मेगलाडोन के पास आता है, पर जल्दी ही इसे पता चल जाता है कि इन्होंने मेगलाडोन को नहीं बल्कि एक व्हेल को मारा है। इसका मतलब मेगलाडोन इनके नीचे ही होगी, इसीलिए मॉरिस यहाँ से फौरन जाने को कहता है। ये लोग जैसे ही बोट स्टार्ट करते हैं तो मॉरिस खुद ही नीचे गिर जाता है। इसके बॉडीगार्ड इसे पीछे छोड़कर चले जाते हैं। तभी यहाँ पर मेगलाडोन आ जाती है और वो व्हेल के साथ साथ मॉरिस को भी खा जाती है। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि इन लोगों को भी पता चल जाता है कि मॉरिस ने मेगलाडोन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है। इसीलिए जेसन कहता है कि लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए, वरना हजारों लोग मरेंगे। तभी जैक्स मॉरिस के ट्रैकर को हैक करके पता लगा लेती है कि मेगलाडोन बीच के पास जा रही है, जहाँ पर
हजारों लोग छुट्टियां मना रहे हैं। इसीलिए ये लोग फौरन प्लान बनाते हैं कि हमें हर हाल में उसे रोकना होगा, वरना वो हजारों लोगों को खा जाएगी। इसीलिए ये लोग एक बहुत बड़ा जहाज लेकर निकल जाते हैं। इधर बीच पर हजारों लोग इस बात से अनजान है कि उनके नीचे कितना बड़ा खतरा टहल रहा है, पर वो लोग अपनी ही मस्ती में मस्त हैं। पर जल्दी ही मेगलोडॉन इन पर हमला कर देती है और यहाँ पर लोगों को खाना शुरू कर देती है। शार्क का पता चलते ही ये लोग किनारे की तरफ भागने लगते हैं, पर मेगलोडॉन दोबारा मुड़कर इनकी तरफ आती है और इन्हें खाने लगती है। इसके बाद वो फिर से दोबारा इन लोगों को खाने के लिए जैसे ही इनके पास आती है तो तभी जेसन और उसकी टीम पानी में डिवाइस डाल देते हैं जो व्हेल की आवाज निकालते हैं, जिसे सुनकर मेगलोडॉन उस आवाज की ओर मुड़ जाती है ताकि ये बड़ा शिकार पकड़ पाए। और इधर जेसन और स्विन अपने ग्लाइडर लेकर पानी में उतर जाते हैं और मेगलोडॉन भी उथले पानी की तरफ आने लगती है। पर यहाँ आकर वो जल्दी ही समझ जाती है कि ये एक झांसा था, इसीलिए वो जोनस को खाने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। पर जोनस अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, पर मेगलोडॉन पत्थरों में से भी घुस जाती है, लेकिन जोनस वहाँ से निकल जाता है और वो मेगलोडॉन को स्विन के पास लाने लगता है। और जैसे ही वो स्विन के करीब आती है तो जेसन बीच में से हट जाता है और स्विन उसके मुंह पर मिसाइल मार देती है जो सीधा जाकर मेगलोडॉन को लगता है। पर ये मेगलोडॉन इतनी आसानी से नहीं मरने वाली, क्योंकि उस पर इस हमले का कोई खास असर नहीं हुआ। इसीलिए वो दोबारा इनकी तरफ आने लगती है। इस बार स्विन उसे अपने पीछे जेसन के पास लाती है और बीच में से हट जाती है, पर जेसन का मिसाइल शूट नहीं हो पाता और मेगलोडॉन जेसन के पीछे लग जाती है। पर जेसन उससे अपना पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी जहाज के ऊपर एक हेलीकॉप्टर आकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सबको पानी में कूदना पड़ता है। इसलिए जेसन मेगलोडॉन को अपने पीछे जहाज से दूर ले जाने लगता है और इधर स्विन ग्लाइडर से ऊपर आकर अपनी बेटी और बाकी सबको बचाने की कोशिश करती है। पर जल्दी ही मेगलोडॉन इनके पास आने लगती है। स्विन जोनस से कहती है कि इस बार हम नहीं बच पाएंगे, पर तभी जेसन कहता है कि मैं अब इसे खून बहाकर मारूंगा। और फिर वो अपना ग्लाइडर लेकर मेगलोडॉन की ओर बढ़ता है और उसे चकमा देकर नीचे से तेज धार वाले हथियार से उसे काटता हुआ निकल जाता है। पर मेगलोडॉन वापस आ जाती है और वो जेसन के ग्लाइडर को पकड़ लेती है और उसे तोड़ने की कोशिश करती है और जल्दी ही ग्लाइडर टूटने लगता है। लेकिन मौका मिलते ही जेसन उस ग्लाइडर से चाकू और भाला लेकर बाहर निकल जाता है और मेगलोडॉन के ऊपर चढ़कर वो भाला उसकी आंख में घुसा देता है, जिससे मेगलोडॉन तड़पते हुए पानी से बाहर आ जाती है। पर इतने से काम नहीं बनने वाला था। मेगलोडॉन वापस उठने लगती है, पर तभी यहाँ पर सैकड़ों शार्क्स मिलकर मेगलोडॉन को खाने लगती हैं और स्विन भी जेसन को बचाकर बाहर ले आती है और मेगलोडॉन का चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। पर वहाँ नीचे और भी मेगलोडॉन और दूसरे शिकारी भी मौजूद हैं जो ऊपर हमारी दुनिया में जरूर आएंगे, इसीलिए इसका दूसरा पार्ट भी जल्द आ रहा है। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और इससे भी बहुत अच्छी मूवी आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। पर उससे पहले सब्सक्राइब तो करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।